अगर आप चाहते हैं कि आपके फलों में चींटियां ना लगे, आपके फल सुरक्षित रहे, तेज बारिश में भी आप अपने फलों के पौधों में कैसे काम करेंगे, इन सारी चीज़ों को अगर आप जानना चाहते हैं तो चलिए आप हमारा वीडियो देखिए, जिससे कि फल और फूल आपके इतने, तो केले के छिलकों का आपको इस तरीके से इस्तेमाल करना है। लेकिन प्याज के छिलके जो आप बहुत ज़्यादा मात्रा में जैसे पौधों में डाल देते हैं, तो जहाँ तक देखिए मैं उतने ज़्यादा छिलके जो है वो नहीं डालती हूँ, और प्याज का जो रस है मैं ये भी नहीं कहती कि उसको बहुत ज़्यादा मात्रा में डालना है। तो चलिए हम फल के पौधों पर कुछ ऐसा काम करते हैं कि आपका एक भी फल जो है वो ख़राब नहीं होने पाएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम फिर से आपको फलों के सामने लेकर आ गए हैं, और फलों के सामने लाने की सबसे बड़ी वजह है कि जैसे आप लोगों के सवाल आ रहे हैं, तो सवाल के साथ साथ ही जैसे आप लोगों के सवाल ये भी होते हैं कि आप हमें अपडेट दिखाइए, और अपडेट हम जैसे जैसे हम 1 बाय 1 करके पौधों पे काम कर रहे हैं, और उसी तरीके से हम आपको पौधों के बारे में बताते चले जाएंगे। हाल ही में आपने देखा था कि हमने अमरूद के पौधों पे काम किया था, और काम करने के देखिए तुरंत बाद ही देख रहे हैं आप कि किस तरीके से पूरे अमरूद जो है इसमें बिल्कुल आ चुके हैं। और आप ये भी देख रहे होंगे कि ये अमरूद ज़्यादा पुराने नहीं हैं, ये 3 से 4 दिन की कलियाँ हैं, जबकि हमने इस पर जो काम है कम से कम 8 दिन पहले किया होगा। साथ ही आपको एक भी चीज़ ये भी दिखाना चाहूँगी, बिल्कुल अमरूद जो है वो बिल्कुल यहाँ नीचे से ही देखिए इस तरीके से बन रहे हैं। और जैसे कि हमने आप लोगों से बताया है कि खाद को किस तरीके से इस्तेमाल करना है, लेकिन इसी में एक भावना जी का सवाल आया है कि मैम मिट्टी को कैसे पलटे। तो आपको एक बहुत सीधा और सादा तरीका बताएंगे, चाहे कितनी भी बारिश हो रही होगी, अगर आप चाहती हैं कि आपके कंटेनर में मिट्टी पानी ना जमे, तो आप क्या कर सकती हैं, जब ये जो जड़ है ना उसको छोड़कर इस एरिया की पूरी मिट्टी निकाल दीजिए, और मिट्टी निकालने के बाद में तुरंत थोड़ा बालू के साथ में जो जड़ है ना वहाँ पर थोड़ा बालू खाद सब मिलाकर डाल दीजिए, और उसके बाद ऊपर से मिट्टी डाल दीजिएगा। तो उससे क्या होगा, जैसे कि हमारे यहाँ भी बहुत बारिश हो रही, बारिश पर कोई कंट्रोल नहीं है हम लोगों का, और उसको हम कुछ कर भी नहीं सकते। धूप में तो फिर भी बचा सकते हैं किसी तरीके से छाँव करके, लेकिन बारिश में बचाना बहुत मुश्किल है हम लोगों के लिए, क्योंकि हम सभी सब छोटे गार्डनर हैं। तो छोटे गार्डनर होने के साथ साथ हमारे पास उतनी व्यवस्था की चीज़ें जो है वो नहीं होती है ना। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से काम करना है। लेकिन साथ में एक और सवाल भी आपका आया है कि अमरूद के पौधे में नेमाटोड लग जाते हैं। आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, ये देखिए पूरे फलों के पौधे आप लाइन से देख सकते हैं। आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि फलों के पौधे हो या सब्जी के पौधे हो, नेमाटोड तभी उस पर अटैक करता है जब आपकी जो मिट्टी है ना वो आपकी मिट्टी खराब होगी। मिट्टी खराब का मतलब जानते हैं, आपकी मिट्टी में उर्वरकता नाम की चीज़ नहीं रहेगी ना, तो उसमें क्या होता है, नेमाटोड जो है वो असर कर जाता है, कई कीट भी उसमें असर करते हैं। और आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, ये मेरे 200 लीटर के ड्रम होते हैं ना ये वाले जो, तो ये 200 लीटर के ड्रम को काट कर मैंने हाफ कर लिया और इसे 100 लीटर का बना लिया। तो मैं क्या करती हूँ, 100 लीटर में 2 अमरूद के पौधे लगाती हूँ। 2 अमरूद के पौधे लगाने की वजह यह है कि अमरूद का पौधा क्या होता है, नीचे से पतला होने के बाद ऊपर को भी हम ले सकते हैं। तो जब हम ऊपर इस पौधे को लेंगे तो इससे हमें क्या फ़ायदा होगा कि अमरूद का नीचे ड्रम भी खाली रहेगा। अब देख रहे हैं आप जैसे कि नीचे अमरूद के ही पेड़ में कुछ पान के पत्ते लगे हुए हैं, कुछ हमने इस तरह से देखिए ये मूली के बीज हमने डाल दिए हैं। तो इस तरीके से क्या होगा कि आप बड़े ड्रम में काम भी कर सकते हैं, और एक पौधे में इतने अमरूद आ जाते हैं ना कि वो आप आराम से खा भी सकते हैं। खाली जब अमरूद के पौधों में जैसे ये देखिए अभी इसमें फल बन रहे हैं हमारे, ये देखिए अब जब ये फल बन रहे हैं ना, तो हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि इनकी खाद, इनकी मिट्टी समय समय पर बिल्कुल ध्यान रखना है। लेकिन इसके बावजूद भी कई बार हमारे अमरूद में से ना फूल जो है झड़ते हैं, आप लोगों के सवाल भी आते हैं। तब मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि उस समय घबराना नहीं है, आपको घबराना नहीं है, और अपने पौधे पर और अच्छे से काम करना है। आप ये समझ लीजिएगा कि आपका पौधा जो वो इतना मैच्योर नहीं हुआ है कि वो फल बनाने में बिल्कुल सक्षम है। और आप देख रहे हैं जैसे जैसे पौधे पुराने होते चले जाएंगे, और ज़्यादातर मैं आपको पुराने पौधे पे काम दिखाती हूँ।
पुराने पौधे पे काम क्यों दिखाती हूँ, ताकि आप लोगों को ये समझ में आए कि पुराने पौधे जब हो जाते हैं और जब हम उसमें काम करते हैं तो वो काम हमारे कितने फ़ायदेमंद हो जाता है। चाहे वो कोई भी फल हो, फल को ये ना सोचे कि ये आम है या अमरूद है या चेरी है, कोई भी पौधा हो, जब तक के वो बिल्कुल जड़ से उसका ये जो तना है, ये जो तना जब तक स्ट्रांग नहीं होगा, वो आपके फल कभी भी अच्छे नहीं बना सकता है। और आप देख रहे हैं इसमें भी जहाँ तहाँ बिल्कुल फल आए हुए हैं, और आप देख रहे हैं कि जो फल बन रहे हैं वो लगभग बन ही रहे हैं। कोई देखिए, अब जैसे इसमें 2 है, ये देखिए 1 झड़ गया है, पर इस बात का अफसोस नहीं करना है। हो सकता है उसमें 2 की शक्ति नहीं है, 1 की है, तो वो 1 ही फल जो है वो अच्छा। फल 1 हो या 2 हो, फल आपके बिल्कुल हेल्दी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन साथ में मैं ये भी बोलना चाहूँगी कि जैसे मैं आप लोगों को तो बता रही हूँ कि ये चीज़ डालिए और इससे अच्छे हो जाएंगे, लेकिन भाई मेरे आम के पत्ते क्यों जल रहे हैं? जब मैं सारी चीज़ें बता रही हूँ आपको, तो फिर तो ये तो नहीं जलने चाहिए ना। तो ये जलने की भी वजह मैं आपको बता रही हूँ कि अभी मैं आपके साथ वीडियो शेयर कर रही थी, आपने देखा था कि पूरी ज़मीन हमारी सूखी हुई थी, और अब आप देख रहे हैं कि आपसे बात करते करते ही इतनी तेज़ बारिश हो गई, और आप देख सकते हैं हर पौधों में बिल्कुल पानी बिल्कुल भरा हुआ है। और यही सिलसिला हमारे यहाँ पर लगातार 2.5 महीने से चल रहा है। ज्येष्ठ के महीने से ही बारिश हो रही है। उसका सबसे ज़्यादा असर अगर किसी पौधे में हुआ है तो आम के पौधे का, लौकी के पौधों का और छोटी नर्सरी का। आप यकीन नहीं करिएगा, मैं 3 बार गोभी के पौधे लगा चुकी हूँ और उसमें से हमारे बहुत कम पौधे बचे हैं। और आप देख रहे हैं नर्सरी हमने जहाँ तहाँ बड़े ड्रम में डाल दिया है, क्योंकि इनका ड्रेनेज बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन फिर भी पौधे जो है गल रहे हैं। तो ऐसी चीज़ें आपकी, मतलब ये 3 चीज़ हो रही है। अगर 3 चीज़ भी अगर आप सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, अगर उसके बाद भी जल रहे हैं, तो शायद वहाँ तक तो मैं भी ना बता पाऊँ, क्योंकि बात ऐसी है ना, हम अपने अनुभव तौर पर ही आप लोगों के साथ में जो भी वीडियो शेयर करते हैं कि हमने ये किया है, आप भी इस चीज़ को करिए। लेकिन ये तो रहेगी इन फलों की बात। अब मैं वो फल दिखाना चाहती हूँ जिस पर मैंने काम किया था, और अब उसमें फल जो है वो आने शुरू हो गए हैं। तो मैं चाहूँगी कि आप लोगों को भी दिखाऊं, जिससे कि आप लोग भी काम कर सके। जैसे आपका अगला सवाल है, चीकू को लेकर भी आया है कि चीकू में लगातार चींटियां हो रही है, और हम ऐसा क्या करें कि चीकू के पौधे अच्छे हो जाए। आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, हाल ही में मैंने वीडियो शेयर किया है चीकू को लेकर, और उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर चीकू में सिर्फ फूल बन रहे थे, और खाद डालने के बाद अब ये देखिए फल बनना जो है वो शुरू हो गए हैं। और साथ ही जहाँ तहाँ पौधे में आप देखिए चीकू जो है वो फल बनना शुरू हो गए हैं। शायद इसमें और भी अच्छे फल आते और ये फल सारे ही फल बन जाते अगर हमारे यहाँ इस तरह की बारिश ना होती तो। जैसे आप देख ही रहे हैं कि मैंने अभी आप लोगों से बताया कि अभी मैं आप लोगों के साथ में 5 मिनट भी बात नहीं कर पाई, और उसके बाद इतनी तेज़ बारिश हो गई कि आप देख रहे हैं कि सारे पौधे जो हैं वो भी गीले हैं। इसका असर जो है ना हमारे पौधों में बहुत ज़्यादा हुआ है। एक तो आपको बता रही हूँ, सबसे पहले तो क्या हो रहा है कि पौधे में जो ड्रेनेज अगर अच्छा ना हो तो उसके वजह से क्या हो रहा है कि हमारी मिट्टी गीली रह जा रही है, तो उससे पौधों को नुकसान जो है आपके हो रहा है। अगली चीज़ क्या है कि जैसे ही मौसम में गर्मी आ रही है तो उसके बाद चींटियाँ जो है वो भी पौधों में अटैक कर रही है। ये आप हम सभी जानते हैं। लेकिन आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, सारे मौसम आएंगे और जाएंगे। देखिए बारिश जब तक बरस रही है, जिस दिन बारिश चली जाएगी उसी दिन में हमारे काम जो है वो शुरू हो जाएंगे काम करने के। लेकिन हम इसमें कुछ महीने लेट हो जाएंगे, और लेट होने की वजह क्या होगी, उसके बाद हमारे जो फल है वो बहुत अच्छे नहीं बन पाएंगे। गर्मी जब बहुत तेज़ हो जाती है तो चीकू का जो पौधे हैं ना वो फल बनाने में असमर्थ हो जाते हैं। असमर्थ क्यों हो जाते हैं? क्योंकि टेरेस की धूप बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, और उसके बाद भी कई बार ऐसा होता है, कहीं कहीं टेम्परेचर इतना ज़्यादा हो जाता है, कहीं 50 या कहीं 50 के ऊपर तक टेम्परेचर जो चला जाता है। जहाँ 35-40 तक है वहाँ तो फिर भी पौधे जो है वो सह लेते हैं, लेकिन जब 40 के ऊपर हो जाता है तो पौधों के पत्ते जो है अपने आप जलना शुरू हो जाते हैं। आपको क्या करना है, इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हाल ही में हमने जो वीडियो शेयर किया हुआ है चीकू के पौधे के लिए, आप वो खाद बिल्कुल भी मंगवाइए और उसको डालिए। उसके डालने के बाद आप देखिएगा
कि आपके चीकू के जो फल है ना वो बहुत अच्छे बनने लगेंगे। आपको एक बात ये भी बताना चाहूँगी कि किसी भी फल में मैं कोई हैंड पॉलिनेशन नहीं करती हूँ चीकू का, कि या मैंने फलों को दबाया है या मैंने क्या किया, मैं कुछ भी नहीं करती हूँ। जैसे और भी फलों में मैं पॉलिनेशन बहुत कम करती, पॉलिनेशन सिर्फ और सिर्फ मैं लौकी का करती हूँ। चाहे कोई भी फल के पौधे हो, चाहे कोई सब्जी के पौधे हो, जैसे हमने आप लोगों से कहा है कि सबसे पहले अगर आपको कुछ काम करना है तो आपको क्या करना है, मिट्टी पर काम करना है। मिट्टी पर काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे देखिए चींटियाँ जो हैं उनको जब गर्म और सर्द, जब बहुत तेज़ धूप होती है, गर्मी होती है ना, तो चींटियाँ निकलती है कि जिससे कि बहुत दिनों तक लगातार बारिश होती है। तो चींटियों को तो देखिए अपना भोजन चाहिए। जैसे देखिए हमारे भी कंटेनर में ये देखिए यहाँ पर चींटियाँ जो है वो बिल्कुल चल रही है, और चींटियाँ जल्दी आसानी से रुकती नहीं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी चीकू के पौधे पे काम करना। सबसे पहले तो ये डाल के बाद में फूल, और फूल के बाद में फल। सबसे पहले तो ये डाल जो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। सेकंड, आपका फूल आए तो उसको कोई हैंड पॉलिनेशन की ज़रूरत नहीं, इसमें फल बन जाए। जैसे ये फल बन गया, और ये देखिए ये भी फल जो है वो बन रहा है। अब ये फल बनेगा तो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। लेकिन आपको क्या करना है, पहले सबसे पहले हमारे यहाँ तो बारिश हो रही है, आपके यहाँ ज़रूरी नहीं कि बारिश हो रही होगी, बहुत जगह ऐसी भी होगी जहाँ बारिश नहीं हो रही होगी। और अब बारिश रह भी कितने दिनों की गई है, बहुत कम दिनों की बारिश रह गई है, और उसके बाद भी आएगी तो फिर तो कहना मुश्किल है, क्योंकि ऐसे तो बारिश खैर इतनी आती नहीं है। जैसे हमारे हिंदी का महीना भादों का महीना है तो बारिश आ रही है, हम तो यही कहना चाहेंगे। और भादों ख़त्म हो जाएगा तो एक बार नवरात्रों में भी बारिश आ जाती है, लेकिन वो 1-2 दिन की बारिश होती है, साइक्लोन की तरह होता है, वो बहुत कम बारिश होती है। लेकिन ये मौसम तो बारिश का ही है। लेकिन हमें अपने पौधे में लगातार काम करना है। हमने जो खाद आपको बताई है पौधे में डालने के लिए, वो खाद हो सकता है आप लोगों के पास नहीं भी होगी या होगी भी। तो आपको क्या करना है, जब तक वो खाद नहीं है तब तक आपको क्या करना है, ये केले के छिलकों का इस्तेमाल बिल्कुल चीकू के पौधे में करना है। जहाँ बारिश नहीं हो रही है वो बिल्कुल हमने इसके पहले जिस तरीके से खाद बताया है उसी तरीके से खाद को डालकर इसको पूरा पानी से फुल कर दें। और फुल करने का मतलब है कि ये नहीं कि बहुत ज़्यादा खाद बह जाए, मतलब ऐसा करें कि आपको पता होना चाहिए कि अब वो खाद जो है मेरे पौधे में अच्छी तरीके से समा गई हो। जहाँ पर बारिश आ रही है वो क्या करें, जो हमने खाद बताई है वो खाद डालने के बाद में पानी ज़्यादा बिल्कुल भी ना डालें, वो धीरे धीरे करके बिल्कुल पैस गई होगी। क्योंकि ये देखिए इस तरीके वो खाद 3 से 4 दिन में ही अंदर बिल्कुल घुल जाती है, ठीक है ना। ये देखिए ये खाद डाली थी मैंने, और ये देखिए ये सारी खाद किस तरीके से बिल्कुल मिल गई है। और आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, इसमें देखिए कोई फंगस नहीं है। तो ये देखिए ये मिट्टी जो है बिल्कुल देखिए किस तरीके से खाद बिल्कुल अच्छी तैयारी, और आप देखिए इसमें बिल्कुल बारीक बारीक केचुए भी तैयार होने शुरू हो गए, ये देख रहे हैं ना आप। तो ये देखिए इस तरीके से पूरी जो है आपकी मिट्टी तैयार होगी। मैं बार बार खोदना नहीं चाहूँगी क्योंकि इस वक्त जो मेरा पौधा जो है वो बिल्कुल फल बनाने के लिए तैयार है। और ये देखिए पूरी काली हो गई ना, ये देखिए खाद इस तरीके से। लेकिन अब आपके पास अभी ये सारी खादें तो होगी नहीं, तो आपको क्या करना है वो भी हम बता रहे हैं। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, ये ग्लास देख रहे हैं ना, बस इतना ही आप पानी लीजिए। ये देखिए बस आप देख रहे हैं ना, इतने ही ग्लास के पास, जहाँ बहुत तेज बारिश आ रही है उनकी बात कर रहे हैं आप। हाँ, इतने बड़े कंटेनर में ना ये देखिए बस ऐसे ही करके डाल देती हूँ। अगर कैंची चाकू से काटने लगूंगी ना तो बहुत टाइम लगेगा, वीडियो भी बहुत लंबा हो जाएगा, और फिर आप बोलेंगे वीडियो को आपने बहुत लंबा खींच दिया है ना। केले के छिलके तो देखिए गल ही जाएंगे, है ना। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने केले के छिलके जो है इस तरीके से डाल दिया। ये देखिए अब क्या होगा, कितने केले के छिलके, इसमें 3 केले के छिलके। कौन सा केला है, बिल्कुल ये चिनिया केला, छोटा वाला केला, ठीक है ना। ये देखिए 3 केले के छिलके डाल दिए मैंने इस तरीके से। अब क्या होगा, इसे बिल्कुल 8 दिन 10 दिन 3 दिन के बाद आपको जितना भी मौका मिला, बहुत तेज बारिश हो रही है तो आप तो उसमें आप डाल नहीं पाइएगा इसे, है ना। तो 5 दिन भी हो जाए तो चलेगा। जैसे ये पौधा मेरा 5-6 दिन हो गए, इस ये केले के छिलके को 5 से 6 दिन हो गए। आपको यहाँ पर कुछ फंगस जैसे लग भी रहा होगा, लेकिन आप जब केले के इसको चलाते रहेंगे ना तो इसे फंगस भी नहीं आएगी। मैंने कुछ दिन के लिए बंद करके, थोड़ा मैं आउट ऑफ स्टेशन चली गई थी और उसके वजह से मैं इसे ध्यान नहीं दे पाई। तो अब आपको क्या करना है, ये देखिए सिर्फ इतने ही केले के छिलके ये जो हैं, और ये देखिए, हाँ ये देखिए
आपको यहाँ बिल्कुल नहीं डालना, कोई भी चीज़ ना थोड़ा राउंड में करके ऐसे डालिए, क्योंकि मिट्टी एक तरफ की नहीं सारे तरफ की ही अच्छी होनी चाहिए, है ना। इस तरीके से आप डालते चले जाइए। कभी भी खाद को ना एक टाइम 10, देखो केले की कोई भी आप खाद डाल देंगे ना, केले के छिलके 8 दिन 10 दिन में भी इसके रस को आप डाल सकते हैं, ठीक है ना। फिर पहले शुरू में 10 दिन में डाले, फिर 15 दिन में डाले, फिर 20 दिन में डाले, फिर 1 महीना कर दिए। अब आपको पता हो जाएगा कि मेरा पौधा पूरा अच्छी तरीके से तैयार है, अब मैं इसको बिल्कुल क्लोज कर देती हूँ, अब ये खाद डालना मैं बंद कर देती हूँ। फिर अगली बड़ी खाद का नंबर आ जाएगा आपका 1 से 2 महीने के बीच में, है ना। तो ये देखिए इस तरीके से आपने केले के छिलकों को बिल्कुल जड़ के पास नहीं दबाना, ये देखिए इस तरीके से डाल दिया। अब देखिएगा ना, अब देखिए इससे क्या होगा, आपने इसे यहाँ दबाया ना इसे कोई फर्क पड़ेगा ना इसे कोई फर्क पड़ेगा। थोड़े दिन बाद ये गल जाएगा और इसकी मिट्टी को हम इसे में मिला देंगे। केले के छिलके कभी भी पानी में गले हुए डालिए या बिल्कुल सूखे हुए डालिए। एकदम ताज़े केले के छिलके जब हम डालते हैं ना तो उसमें एक मिठास सी होती है, तो वो बिल्कुल ना डाल के, अगर उसको डाल भी रहे ना तो उसका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होना चाहिए। अगर यहाँ केला है यहाँ पौधा है तो केला इतने दूर में डालना होगा, तब जाकर ठीक है एकदम ताज़ी केले के छिलके। नहीं तो इस तरीके से पानी में मिलाइए और क्या है कि इसी तरीके से आप देखिए डालते हुए चले जाइए। अब अगली चीज़ क्या है ना कि हम लोग क्या करते हैं, प्याज के छिलकों को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। प्याज के छिलकों को हम कई बार इतना ज़्यादा डाल देते हैं अपने पौधों में कि प्याज के छिलके बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं डालना आपको। अब प्याज के छिलके कभी भी बिल्कुल ताज़ा बहुत ज़्यादा मात्रा में डाल देंगे तो उसमें का जो रस है वो निकल कर ना आपका जो है पूरी तरीके से मिट्टियों में जाएगा, और कई बार आपके पौधों में फल फूल की मात्रा बहुत ज़्यादा नहीं होके वो कम ही हो जाएगी। हर एक खाद जो है वो एक लिमिट में डालना चाहिए, किसी भी खाद को लिमिट क्रॉस करके नहीं डालना है। उससे क्या होगा, आपके पौधे हमेशा ख़राब होंगे। जैसे हमने अभी केले का जो पानी बताया आपको, ठीक है, अभी आपने डाला, फिर 10 दिन बाद इसे डाल दीजिए। इस तरीके से आपको मिट्टी जो है धीरे धीरे अच्छी करते चले जाना है। और आप देख रहे हैं यह है लहसुन के छिलके। आपको क्या करना है, ये सब जो छिलके हैं ना बिल्कुल देखिए जड़ें यहाँ पर है, बिल्कुल थोड़ा सा, आप समझे ना, बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं। अब ये आपको बता दे रहे हैं, लहसुन का छिलका ये नहीं है कि चीकू बहुत बड़ा कर देगा और अगली बार ही पूरे चीकू फल जाएंगे, नहीं ऐसा नहीं होगा। प्याज के छिलके डाल रही इसलिए हूँ कि इनकी एक महक जो होती है ना मिट्टी में धीरे धीरे जो है वो ऐसी हो जाती हैं कि कई बार बहुत से कीटों को ना इनकी महक जो है वो पसंद नहीं होती है। तो अब देखा आपने कि मैंने 2 कलियाँ थी, सिर्फ दो लहसुन की जो पोटें होती ना, पोट हम इसे पोट बोला करते हैं, जो गोल लहसुन होता है, वो एक लहसुन गोल पोट के 2 लहसुन के छिलके थे जो मैंने इस क्यारी में डाल दिया। अगली बार फिर आपके 2 निकलते हैं, किसी दूसरे क्यारी में डाल दीजिए, फिर 2 निकलते हैं दूसरे क्या, इसी तरीके से। अब इसका टर्न पता है आपको मेरे इतने बड़े टेरेस में कितने दिन बाद आएगा, शायद 2 महीने बाद या 3 महीने बाद आएगा, क्योंकि जितने पौधे हैं मेरे उसके मान से इतना टाइम है। तो हमें क्या करना है, इस तरीके से ट्रीटमेंट करना है, किसके, मिट्टी के ऊपर में। ऐसा आपको एक बताना चाहूँगी, ये हमारे बड़े पौधे हैं। अब बड़े पौधे के कई बार कंटेनर में नीचे ठंडक रहती है और पानी अगर पूरा नहीं पहुंचता है तो क्या होता है, चींटियां ना अपना घर कर लेती वहाँ पर, और बाद में धीरे धीरे वो जड़ों के पास में आती है। अब जड़ों के पास में क्यों आती है, क्योंकि हमने इसमें डाला है बालू। लेकिन जब बालू हम डालते हैं तो बालू में क्या होता है, पोरस होते हैं, खुले खुले होल होते हैं, और चींटियों को बड़ी ठंडक मिलती है, तो उससे क्या होता है चींटियां जो है वो अंदर आती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि बालू की वजह से किसी भी मिट्टियों में जाती है, लेकिन बालू एक उनको और अच्छा ऑप्शन मिल जाता है उनमें, उसके अंदर रहने के लिए। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है, चींटियां मीठे फल और मीठे फूलों को खाने के लिए भी आती है। चीकू जो हमारे इस पौधे का चीकू बहुत मीठा है। आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, इसका चीकू बहुत अच्छा है और इसका भी चीकू जो है वो बहुत अच्छा है। ये एक डाल में एक ही फल दिया हुआ था और इसने मुश्किल से 1 या 2 फल दिए हैं, ज़्यादा फल हमने इनमें से लिए नहीं हैं। अब आपको बता रही हूँ, अब इनमें चींटियाँ होगी। चींटियों को आप लहसुन डाल दीजिए, प्याज डाल दीजिए, मैं तम्बाकू कपूर सब चीज़ का छिड़काव मैं करती रहती हूँ। उसके छिड़काव से क्या हो जाता है, कई बार बहुत सारे कीटों से हमें आज़ादी मिलती है। लेकिन आज़ादी तो तब मिलेगी ना जब हमारी बरसात हमें छोड़ेगी। हम यहाँ छिड़काव करके जाते हैं
और अगले ही पल बारिश आकर इसका छिड़काव जो है, इसका कीटनाशक जो है वो निकल जाता है। उससे क्या हो जाता है, चींटियों को कोई असर नहीं होता है। लेकिन अब हम आपको जो बताने जा रहे हैं, आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, कभी भी कोई भी केमिकल का जब हम यूज़ करते हैं तो हमने आपसे यही कहा है, वो डायरेक्ट फल पे नहीं जाना चाहिए, डायरेक्ट फूल पे नहीं जाना चाहिए। लेकिन अब हमारे पास में क्या है, लक्ष्मण रेखा। ये बहुत ज़बरदस्त ट्रीटमेंट है, इतना ज़बरदस्त ट्रीटमेंट है चींटियों का कि आप पलक झपकते ही आप सोच भी नहीं पाइएगा कि ये मेरे पौधे के साथ क्या अच्छा हो गया। अब आपको यहाँ क्या करना है, इस स्टेम में इस तरीके से बिल्कुल ऐसे 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 बना देना, हल्का हल्का बनाइए, ठीक है ना, इस तरीके से। आपकी इतना ही, आपको इससे ज़्यादा लगाने की ज़रूरत भी नहीं है। देखिए मैं दूसरे में हालांकि कोई चींटी नहीं है, लेकिन मैं सोच रही हूँ क्यों ना मैं भी इसमें थोड़ा सा लगा दूँ। ये देखिए एक फल बना हुआ है इसमें, ये देखिए एक एक फल इनमें आ रहे हैं और पुराने जो है वो बिल्कुल बने हुए हैं, लेकिन खाद बह जा रही है, इसके वजह से ये जल्दी जल्दी बड़े जो है वो बिल्कुल नहीं हो रहे हैं। ये देखिए इस तरीके से। अब मैंने देखिए इसमें भी लगा दिया। अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अगर बारिश भी आ गई ना, कल मैं आके फिर से सुबह इन्हें लगा दूंगी। और इस तरह से आप एक बार ये उपाय करके देखिए, और उपाय करने के बाद आप यही बोलेंगे कि वाकई आपका जो ये तरीका जो हमने आपको जो दिखाया, ये बहुत ज़बरदस्त है। आपको एक चीज़ मैं ये बताना चाहूँगी, ये सारी चीज़ें ना बहुत सारी किताबों में नहीं होती है, कई बार ना आपको अपने अनुभव से भी करना पड़ेगा। जब हमने टेरेस गार्डनिंग कर ही लिया है तो हमें अपने अनुभव से ये काम बिल्कुल करना होगा। अब जब ये चींटियाँ जो इधर से आएगी वो इधर चढ़ने में सोचेगी, क्योंकि हमने इस बाउंड्री में बिल्कुल लगा दिया है। अब आपकी अगर मिट्टी में चींटियाँ हैं तो पूरी मिट्टी को थोड़ा सा निकाल के, और क्या करिएगा, चौक को नहीं लगाना है, कोई ज़रूरत नहीं लगाने की चौक को, ठीक है ना, जड़ों में हम चौक को नहीं डालेंगे, बस यहाँ पर आकर चौक को इस तरीके से रख दीजिए और बाद में इसे उठा लीजिएगा। ध्यान रहे कि इसमें कोई पानी ना जाने पाए। वो चौक आप एक दो चौक ऐसे रख लीजिए, उसके महक से यहाँ से सारी चींटियाँ निकल जाएगी। बाद में इस चौक को आप उठा लीजिए और अपने काम जो है वो बिल्कुल इसी तरीके से करते चले जाए। तो इस तरीके से जब आप काम करेंगे तो आप देखिएगा चींटियाँ बिल्कुल कोसों दूर भाग जाएगी। और आपके पास जैसे ये वीडियो जाए, सबसे पहला काम चींटियों पे ये करिएगा, उसके बाद आप खाद डालिएगा, है ना। ये सारी चीज़ें आप ज़रूर करिएगा। तो इसी तरीके से अपने फल के पौधों पर काम करते रहिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।